आज तो बहुत सारे बंदर हाथ लगे हैं, बाजार में इनकी अच्छी कीमत मिलेगी। अरे ओ बेवकूफ बल्लू, क्या कोई अपना दिल शरीर से बाहर रख सकता है? क्या है जो सुबह 4 पैरों पर, दोपहर को 2 पैरों पर और शाम को 3 पैरों पर चलता है? ए चिकी, तू अपनी चतुराई अपने पास रख, हमें बहुत भूख लगी है। सुंदरवन नाम का एक बहुत ही विशाल और हरा भरा जंगल था। यहाँ हर तरह के जानवर रहते थे, लेकिन उन सब में सबसे चर्चा चिकी लोमड़ी की होती थी। चिकी अपनी चतुराई के लिए पूरे जंगल में मशहूर थी। इस जंगल में पेट भरने के लिए केवल तेज भागना जरूरी नहीं है, बल्कि तेज दिमाग का होना भी बहुत जरूरी है। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो शेर राजा सबको खा जाएगा। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे सबका भला हो और मेरा पेट भी भर जाए। चिकी, इधर आओ, मुझे बहुत भूख लगी है। आज मेरा भोजन तुम ही बनोगी। अरे महाराज, आप मुझे ज़रूर खाइए, लेकिन क्या आपको पता है कि उस पहाड़ी के पीछे एक दूसरी गुफा में आपसे भी बड़ा और ताकतवर शेर रहता है? क्या? मुझसे बड़ा शेर? नामुमकिन। मुझे अभी उसके पास ले चलो। चिकी शेर को एक पुराने गहरे कुएं के पास ले गई। उसे पता था कि शेर अपनी ही परछाई देखकर धोखा खा जाएगा। महाराज देखिए, वो अभिमानी शेर इसी गुफा के अंदर छिपा बैठा है। उसने अभी अभी एक हिरण का शिकार किया है। शेर ने दहाड़ा और कुएं से वापस उसकी अपनी ही दहाड़ गूंजी। ये तो मुझे चुनौती दे रहा है, मैं इसे अभी मजा चखाता हूँ। बिना सोचे समझे शेर ने कुएं में छलांग लगा दी। वो पानी में गिर गया और बाहर नहीं निकल पाया। चिकी ने अपनी चतुराई से पूरे जंगल को शेर के आतंक से बचा लिया। ताकत से ज्यादा बुद्धि काम आती है वनराज। अब आप वहीं आराम कीजिए। शेर से छुटकारा पाने के बाद चिकी को जोरों की भूख लगी। उसने देखा कि एक कौवा पेड़ की टहनी पर बैठकर पनीर का एक बड़ा टुकड़ा खा रहा है। वाह, पनीर का टुकड़ा! आज का नाश्ता तो मिल गया, लेकिन कौवे से ये छीनना मुश्किल है। इसे बातों में फंसाना होगा। नमस्ते कौवे भाई, आज आप कितने चमक रहे हैं। आपके पंख तो मोर से भी सुंदर लग रहे हैं। कौवा चुप रहा, लेकिन मन ही मन खुश हुआ। मैंने सुना है कि इस जंगल में आपकी आवाज़ सबसे सुरीली है। क्या आप मेरे लिए एक छोटा सा गाना गाएंगे? कोयल तो आपके सामने कुछ भी नहीं है। कौवा अपनी तारीफ सुनकर इतना खुश हो गया कि वो भूल गया कि उसके मुंह में पनीर है। जैसे ही कौवे ने मुंह खोला, पनीर का टुकड़ा नीचे गिर गया और चिकी ने फुर्ती से उसे लपक लिया। शुक्रिया कौवे भाई, गाना तो बुरा था, लेकिन पनीर बहुत स्वादिष्ट है। अगली बार किसी की झूठी तारीफ में मत आना। चिकी पनीर खाकर आगे बढ़ ही रही थी कि उसने देखा कि जंगल के रास्ते में एक शिकारी ने जाल बिछा रखा है। उस जाल के ऊपर कुछ लालची बंदरों की नजर थी, जो वहां रखे केलों को देख रहे थे। अरे देखो, इतने सारे पके हुए केले! आज तो दावत होगी। चलो दोस्तों, नीचे चलते हैं। रुको मिंकू, थोड़ा रुको। क्या तुमने सोचा कि जंगल के बीचों बीच ये केले यहाँ कैसे आए? यहाँ कोई केले का पेड़ भी नहीं है। ए चिकी, तू अपनी चतुराई अपने पास रख, हमें बहुत भूख लगी है। तू बस हमारे खाने से जल रही है। जैसे ही मिंकू और उसके दोस्त केलों पर झपटे, शिकारी का जाल उन पर गिर गया। बंदर फंस चुके थे और शिकारी दूर से झाड़ियों में हंस रहा था। आज तो बहुत सारे बंदर हाथ लगे हैं, बाजार में इनकी अच्छी कीमत मिलेगी। मुझे इन मूर्खों को बचाना ही होगा। चिकी ने तेज आवाज में चिल्लाना शुरू किया। भागो भागो, जंगल में शेर आया है। शिकारी, पीछे देखो। शिकारी ने जैसे ही शेर का नाम सुना, वो डर के मारे कांपने लगा। चिकी ने फुर्ती से शिकारी की बंदूक के पास एक नकली सांप डाल दिया, जो एक पुरानी रस्सी थी। शिकारी रस्सी को असली सांप समझकर अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़ा हुआ।
अब शोर कम करो और जाल से बाहर निकलो, मैंने शिकारी को डरा दिया है। बंदरों को बचाने के बाद चिकी को नदी के उस पार जाना था जहां मीठे अंगूर के बाग थे, लेकिन नदी में बल्लू नाम का एक खूंखार मगरमच्छ रहता था। आज तो कोई जानवर नदी पार नहीं कर रहा। ओ चिकी लोमड़ी, कहाँ जा रही हो? मेरी पीठ पर बैठो, मैं तुम्हें पार करा देता हूँ। ये बल्लू इतना दयालु कब से हो गया? जरूर इसके मन में पाप है। जरूर बल्लू भाई, लेकिन क्या तुम्हें पता है, आज मेरा कलेजा बहुत भारी हो गया है क्योंकि मैंने सुबह बहुत सारे पत्थर खा लिए थे। पत्थर? पर क्यों? ताकि मेरा मांस और भी नमकीन हो जाए। अगर तुम मुझे खाना चाहते हो तो तुम्हें पहले मुझे उस टापू पर ले जाना होगा जहाँ मेरा असली दिल रखा है। मैं अपना दिल घर पर भूल आई हूँ। अच्छा, तो चलो पहले तुम्हारा दिल ले आते हैं, फिर मैं तुम्हें आराम से खाऊंगा। बल्लू चिकी को अपनी पीठ पर बिठाकर किनारे तक ले गया। जैसे ही किनारा आया, चिकी ने एक लंबी छलांग लगाई और पेड़ पर चढ़ गई। अरे ओ बेवकूफ बल्लू, क्या कोई अपना दिल शरीर से बाहर रख सकता है? अपनी भूख मिटाने के लिए कोई दूसरा शिकार ढूंढो। कुछ दिन बीत गए। जंगल के बड़े तालाब पर हाथियों के एक झुंड ने कब्जा कर लिया था। छोटे जानवरों को पानी नहीं मिल पा रहा था। सभी जानवर चिकी के पास मदद के लिए आए। चिकी दीदी, गज्जू हाथी और उसका झुंड हमें पानी नहीं पीने दे रहा। वे कहते हैं कि सारा पानी उनका है। चिंता मत करो छोटू, गज्जू हाथी ताकतवर जरूर है, लेकिन वो चंद्रमा से बहुत डरता है। रात हुई और चीकी गज्जू हाथी के पास गई। उस समय तालाब के शांत पानी में पूर्णिमासी के चांद की परछाई दिख रही थी। गज्जू महाराज सावधान, चंद्रमा के देवता आज धरती पर उतरे हैं। वे बहुत नाराज हैं कि आपने उनके पसंदीदा तालाब को गंदा कर दिया है। क्या? चंद्रमा देवता? वे कहाँ है? देखिए तालाब के अंदर, जैसे ही आप पानी को छुएंगे वे हिलने लगेंगे और आपको श्राप दे देंगे। गज्जू ने जैसे ही अपनी सूंड पानी में डाली, लहरें उठीं और चांद की परछाई हिलने लगी। गज्जू को लगा कि देवता सच में गुस्सा है। मुझे माफ कर दीजिए देवता, मैं अभी अपने झुंड के साथ यहाँ से चला जाता हूँ। शाबाश, अब ये तालाब सबका है। चिकी की बढ़ती लोकप्रियता से जंगल का एक चालाक भेड़िया विकी बहुत जलता था। वो खुद को चिकी से ज्यादा होशियार साबित करना चाहता था। चिकी, तुम बस छोटे मोटे जानवरों को बेवकूफ बनाती हो। अगर तुम सच में बुद्धिमान हो तो इस अंधेरे गड्ढे से वो सोने का अंडा निकाल कर दिखाओ जो मैंने वहाँ देखा है। सोने का अंडा? भेड़िए भाई, मुझे लगता है तुम मुझे उस गड्ढे में गिराना चाहते हो, पर चलो, तुम्हारी चुनौती मंजूर है। चिकी समझ गई थी कि गड्ढे में कोई अंडा नहीं, बल्कि विकी ने फंदा लगा रखा है। उसने एक भारी पत्थर को कपड़े में लपेटा। अरे वाह, अंडा तो बहुत भारी है। विकी भाई जरा मदद करो, मैं इसे ऊपर उछाल रही हूँ, तुम इसे लपक लेना। जल्दी फेंको, वो मेरा है। चिकी ने पत्थर उछाला और जैसे ही विकी उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, उसका पैर अपने ही बिछाए जाल में फंस गया और वो खुद गड्ढे में गिर गया। दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाले खुद ही उसमें गिरते हैं विकी भाई। एक दिन भोलू भालू को एक बहुत बड़ा शहद का छत्ता मिला। वो सारा शहद अकेले खाना चाहता था, लेकिन मधुमक्खियों से डरता था। ये मक्खियां तो मुझे पास भी नहीं आने दे रही। चिकी, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मैं तुम्हें थोड़ा शहद दे दूंगा। भोलू भाई, मक्खियों को भगाने के लिए धुआं करना पड़ता है, लेकिन तुम तो आग से डरते हो। एक काम करो, पास के कीचड़ में लौट जाओ और खुद को मिट्टी से ढक लो। मिट्टी से? उससे क्या होगा? मिट्टी की गंध से मक्खियों को लगेगा कि तुम कोई पत्थर हो, फिर तुम आराम से शहद ले सकते हो। भोलू ने वैसा ही किया, लेकिन चिकी ने जानबूझकर भोलू को ऐसी जगह भेजा जहां बहुत सारी लाल चींटियां थीं। जैसे ही भोलू शहद के पास पहुंचा, चींटियों ने उसे काटना शुरू कर दिया और वो शहद छोड़कर भागा।
चिकी ने शांति से थोड़ा शहद चखा और बचा हुआ बाकी जानवरों में बांट दिया। जंगल में एक नया जानवर आया जो दिखने में बहुत अजीब था। असल में वो एक गधा था जो धोबी के नील और रंगों के ड्रम में गिर गया था। मैं स्वर्ग से आया हूँ। वनराज के मरने के बाद अब मैं इस जंगल का राजा हूँ। चिकी देखो, ये कौन सा अजूबा जानवर है, इसके तो रंग बदल रहे हैं। स्वर्ग का जानवर? जरा ठहरो। चिकी समझ गई कि ये गधा है क्योंकि उसकी पूंछ बाहर दिख रही थी। महाराज, आपकी जय हो। लेकिन स्वर्ग के राजा के आने पर हम सब उत्सव मनाना चाहते हैं। क्या आप हमारे साथ गाना गाएंगे? क्यों नहीं? ढेंचू ढेंचू। जैसे ही गधा बोला, सब उसकी असलियत जान गए और उसे जंगल से बाहर भगा दिया। गर्मी बहुत बढ़ गई थी। पानी की एक एक बूंद कीमती हो गई थी। हाथी, घोड़े और पक्षी प्यास से बेहाल थे। चिकी, दूर दूर तक पानी नहीं है। अगर कल तक पानी नहीं मिला तो हम नहीं बचेंगे। घबराओ मत। मैंने देखा है कि पहाड़ी के नीचे एक पुरानी बावड़ी है जो पत्थरों से ढकी हुई है। अगर हम सब मिलकर काम करें तो हमें पानी मिल सकता है। इतनी गर्मी में खुदाई कौन करेगा? गज्जू महाराज, आपकी एक सूंड की ताकत 100 जानवरों के बराबर है। अगर आज आप मदद करेंगे तो कल पूरा जंगल आपकी जय जयकार करेगा। मेहनत। चिकी के बातों से प्रेरित होकर सभी जानवरों ने खुदाई की और शाम तक ठंडा और मीठा पानी निकल आया। चिकी ने एकता का पाठ पढ़ाया। कोयल और कौवे के बीच इस बात को लेकर लड़ाई हो गई कि पेड़ का सबसे ऊंचा घोंसला किसका है। मामला चिकी के पास पहुंचा। ये घोंसला मेरा है। मैंने इसे तिनका तिनका जोड़कर बनाया है। नहीं, ये मेरा है। मैं यहाँ कई दिनों से रह रही हूँ। फैसला बहुत आसान है। जो इस घोंसले के बारे में सबसे गुप्त बात बताएगा, घोंसला उसका होगा। बताओ, इसके अंदर क्या छिपा है? इसके अंदर कुछ सूखी घास है। इसके अंदर एक छोटा सा नीला पत्थर है जो मैंने सजावट के लिए रखा था। कोयल सही कह रही है। कौवे भाई, झूठ बोलना छोड़ दो और अपना घोंसला खुद बनाओ। जंगल में एक बूढ़ा शेर जोरावर रहता था जो अब शिकार नहीं कर पाता था। वो अकेला और भूखा था। क्या कोई मेरी मदद करेगा? मैं अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। भागो, ये हमें फंसाने की चाल चल रहा है। ठहरो, जोरावर अब बूढ़ा हो गया है। अगर हमने इसकी मदद नहीं की तो ये भूख से मर जाएगा। महाराज, मैं आपको खाना खिलाऊंगी, लेकिन बदले में आपको जंगल की रक्षा करनी होगी। जब भी कोई शिकारी आए, बस आपको जोर से दहाड़ना होगा। चिकी में बूढ़े शेर को सुरक्षा गार्ड बना दिया। जानवर उसे खाना देते और शेर जंगल को शिकारियों से बचाता। चिकी ने एक दुश्मन को दोस्त बना लिया। एक शाम चिकी एक पुराने बरगद के पेड़ की खोखली टहनी में आराम कर रही थी। तभी उसे वहाँ एक चमड़े का पुराना टुकड़ा मिला। वो कोई साधारण टुकड़ा नहीं, बल्कि एक पुराना नक्शा था। अरे, ये क्या है? इसमें तो नील पर्वत की जादुई गुफा का रास्ता बना हुआ है। सुना है वहाँ जंगल का सबसे बड़ा खजाना छिपा है। खजाना? क्या उसमें सोने के केले होंगे? चिकी, हमें वहाँ जरूर जाना चाहिए। खजाना क्या है ये तो जाकर ही पता चलेगा, लेकिन रास्ता बहुत खतरनाक है। क्या तुम सब मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? चिकी, मिंकू बंदर और गज्जू हाथी ने मिलकर इस रोमांचक यात्रा पर निकलने का फैसला किया। नक्शे का पीछा करते हुए वे एक ऐसी घाटी में पहुंचे जहां हर तरफ घनी धुंध छाई हुई थी। वहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। चिकी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मुझे लगता है हम रास्ता भटक गए हैं। यहाँ तो पैर रखने की जगह भी नहीं सूझ रही। डरो मत गज्जू, अपनी आँखों पर नहीं, अपने कानों और नाक पर भरोसा करो। जहाँ से ताज़ी हवा और फूलों की खुशबू आ रही है, रास्ता वही है। देखो, वहाँ ऊपर एक सफेद रोशनी दिख रही है। वही हमारा रास्ता है। धुंध को चीरते हुए आगे बढ़ो, पीछे मुड़कर मत देखना। घाटी पार करने के बाद वे एक विशाल गुफा के मुंह पर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, उनकी अपनी ही डरावनी आवाजें उन्हें सुनाई देने लगीं। भागो, यहाँ कोई भूत है। वो मेरी ही आवाज में चिल्ला रहा है। भागो, यहाँ कोई भूत है।
रुको, ये कोई भूत नहीं है, ये केवल पहाड़ों की गूंज है। यहाँ वही सुनाई देता है जो हम बोलते हैं। अगर हम डरेंगे तो डर की आवाज आएगी। हम बहादुर हैं, हम बहादुर हैं, हम बहादुर हैं। चिकी की बुद्धिमानी ने सबका डर खत्म कर दिया और वे गुफा के और भी गहरे हिस्से में चले गए। गुफा के बीचों बीच एक विशाल पत्थर के सिंहासन पर एक सफेद रंग का बूढ़ा उल्लू बैठा था। उसकी आंखें चमक रही थीं। वो आर्यक था, गुफा का रक्षक। जो इस गुफा में आता है उसे अपनी बुद्धिमानी का प्रमाण देना होता है। चिकी, अगर तुमने मेरी 3 पहेलियों का सही जवाब दिया, कभी तुम खजाना देख पाओगी। पहली पहेली, वो क्या है जो सुबह 4 पैरों पर, दोपहर को 2 पैरों पर और शाम को 3 पैरों पर चलता है? इसका जवाब है इंसान। बचपन में वो घुटनों के बल चलता है, जवानी में 2 पैरों पर और बुढ़ापे में लाठी, तीसरा पैर लेकर चलता है। अद्भुत, तुम्हारी बुद्धि सच में तेज है। चिकी ने तीनों पहेलियों के सही जवाब दे दिए। आर्या कुल्लू ने एक भारी पत्थर हटाया और पीछे एक सुनहरा दरवाजा खुला। जानवरों को लगा कि अंदर सोना चांदी होगा, लेकिन वहाँ कुछ और ही था। यहाँ तो सिर्फ सूखे बीजों के ढेर हैं और पुरानी किताबें हैं। क्या यही खजाना है? ये अमृत बीज हैं। ये ऐसे पेड़ों के बीज हैं जो कभी नहीं सूखते और जिनके फल खाकर कोई बीमार नहीं पड़ता। और ये किताबें सदियों का ज्ञान है। सच्चाई जानते हुए सोना चांदी तो केवल चमकता है, लेकिन ये बीज और ज्ञान पूरे जंगल की किस्मत बदल सकते हैं। यही असली खजाना है। चिकी सही कह रही है। अगर हम ये बीज पूरे जंगल में बो दें तो कभी भी सूखा नहीं पड़ेगा। चिकी और उसके दोस्त बीज लेकर वापस जंगल लौटे। उन्होंने मिलकर उन बीजों को बोया। कुछ ही दिनों में जादुई पेड़ उगने लगे और पूरा जंगल फूलों और फलों से भर गया। चिकी, तुम्हारी चतुराई और निस्वार्थ भावना ने हमें आज वो दिया है जो कोई राजा नहीं दे पाया। महाराज, खजाना वही है जो सबके काम आए। अकेले खाया हुआ शहद भी कड़वा लगता है, लेकिन साथ मिलकर खाया हुआ सूखा फल भी मीठा होता है।